हेलो बच्चों, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से हैं और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है। देखिए, इस समय हम लोग जो है नीट और आईआईटी का जो फिजिक्स का सिलेबस है उसकी तीसरी यूनिट को डिस्कस कर रहे हैं। तीसरी यूनिट के पीवाईपी क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें काइनेमेटिक्स एक बड़ी यूनिट को हम लोग लेकर चल रहे हैं, जिसमें देखिए 1D मोशन एंड 2D मोशन आता है। 1D मोशन में जितना हो सका, जितने अच्छे क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब 2D प्रॉब्लम को हम लोगों को करना है। 2D प्रॉब्लम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपका जो है प्रोजेक्टाइल मोशन से आता है। लेकिन प्यारे बच्चों, अगर प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन आपको करना है तो आपको कम से कम वेक्टर का बहुत ही अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अदरवाइज फार्मूला रट कर, फार्मूले को याद करके आप जो है टेक्निकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में टेक्निकल क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कभी कभार तो देखिए सीधे 2D मोशन में जो वेक्टर है उसी से ही क्वेश्चन आ जाता है कि नहीं, वेक्टर से रिलेटेड ही क्वेश्चन आ जाता है। तो आज हम लोग थोड़ा वेक्टर पर जो है प्रकाश डालेंगे, वेक्टर को थोड़ा से हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, आपको पता है कि अगर हम लोग फिजिकल क्वांटिटी को जो है डायरेक्शन और विदाउट डायरेक्शन के बेस पर डिफाइन करें तो जो भी फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको हम लोग दो ग्रुप में बांट सकते हैं। एक स्केलर क्वांटिटीज़ और दूसरा है वेक्टर क्वांटिटीज़। आप अच्छे से पढ़े होंगे, एनसीईआरटी में अब 6-7 क्लास से आ गया है कि स्केलर क्वांटिटीज़ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटी हैं जिसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है कि नहीं। इसमें कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं होता है। जैसे हम आपसे कहें कि राम जो है 2 मीटर अपने घर से दूर गया, तो 2 मीटर अगर राम दूर गया तो किधर गया ये क्लियर नहीं है, कोई डायरेक्शन का ज्ञान नहीं है। लेकिन अगर आपसे हम कहें कि नहीं, राम अपने घर से 2 मीटर या 2 किलोमीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया, तो यहाँ पर भी देखिए एक तरह से वो डिस्टेंस को कवर कर रहा है, लेकिन डायरेक्शन का भी यहाँ पर नॉलेज हो गया, डायरेक्शन का भी ज्ञान आपको बताया जा रहा है। इसीलिए यहाँ पर डिस्टेंस को ही हम लोग स्पेशली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसमें आपका जो है डायरेक्शन छिपा होता है। नहीं, 2 किलोमीटर ईस्ट गया, 2 किलोमीटर वेस्ट गया, 10 मीटर नॉर्थ गया है कि नहीं, या 50 मीटर नॉर्थ ईस्ट में गया। तो इस तरह जो है मतलब आपको जो है डायरेक्शन बताया जाता है। डायरेक्शन कहीं ना कहीं जो है उसमें क्या होता है, छिपा रहता है कि नहीं। ये सारी चीज़ आपको ध्यान देना है। नॉलेज ऑफ डायरेक्शन, नॉलेज ऑफ डायरेक्शन में आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि पेपर पर अगर हम डायरेक्शन को लेते हैं तो राइट साइड में ईस्ट होगा, लेफ्ट में वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा और नीचे क्या होगा, साउथ होगा, है कि नहीं। और ये सब डायरेक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। कहने का मतलब ईस्ट और नॉर्थ में 90 डिग्री का एंगल, फिर नॉर्थ वेस्ट में 90 डिग्री, डब्ल्यू यानी वेस्ट साउथ में 90, साउथ ईस्ट में कितना 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो ये देखिए जो वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक एरो बनाते हैं, टेल, हेड एंड टेल। तो देखिए इसमें इसको आपको ध्यान देना है कि जिधर हम तीर लगाएंगे, तीर का चिन्ह जिधर बना रहेगा ये इसका हेड होगा, और इसकी जो पूंछ होगी है कि नहीं, पूंछ, ये इसका क्या होता है, टेल होता है। इसमें ध्यान देना है आपको, हेड रिप्रेजेंट करता है इसके डायरेक्शन को और टेल रिप्रेजेंट करता है इसके एंड पॉइंट को। इसकी जो लंबाई होती है इसका मैग्नीट्यूड होता है, जो लंबाई होती है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड। कहने का मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है उसमें दो चीज़ छिपा है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, हेड यानी डायरेक्शन। इसको हम लोग ये देखिए ऐसे भी लिख देते हैं कि अगर मान लो ये वेक्टर क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड ए है तो इसको हम वेक्टर ए लिख सकते हैं। देखिए ए के ऊपर तीर लगा दो, वेक्टर ए, या इसको बोल्ड लेटर में भी लिख देते हैं। बहुत सारी किताबों में, जैसे स्पेशली एनसीईआरटी में भी देखिए तो बोल्ड लेटर लिखा रहता है, मोटे अक्षरों में लिख दो तो ये आपका पता चल जाएगा कि ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद देखिए हम लेते हैं एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे आप निकालेंगे। देखिए एक्चुअली हम लोग पीवाईपी कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा से अगर आप इसका बेसिक समझ लेते हैं तो पीवाईपी में बहुत ज़्यादा वेक्टर का जो है टिपिकल क्वेश्चन नहीं आता है कि नहीं। एनसीईआरटी में भी देखिए बहुत कम ही मतलब दिया गया है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है। बस थोड़ा सा जो है प्रैक्टिस आपको, जैसे रेनमैन प्रॉब्लम हुआ,
या रिवर प्रॉब्लम हुआ, ये सब करना है। एक दो क्वेश्चन कभी कभार इससे मिल जाते हैं, नहीं तो सीधे आपको प्रोजेक्टाइल से क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मान लो एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है। वेक्टर बी ए से जो है थीटा एंगल बनाना है। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो एंगल हम लेते हैं वो किधर से हम किधर मेजर करेंगे, तो आपको ध्यान देना है कि एंगल हम हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में लेते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब होता है, ये देखिए इसको आप कह सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन में गलती कर दिया तो हो सकता है कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, आपका समझिए एक तरह से सॉल्विंग गलत हो जाए, है कि नहीं। तो श्योर है क्वेश्चन की सॉल्विंग गलत होगी। अब यहाँ पर देखिए हम ए से बी की तरफ चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज, ये पॉजिटिव डायरेक्शन इसको कहा जाएगा। यानी जो बी है वो ए से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी देखिए जो वेक्टर बी है, वेक्टर ए के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो इसको आप बहुत अच्छे समझिए जो है कि हमेशा जो अगला वेक्टर है जिसको हम पहले वाले वेक्टर से ऐड करते हैं, जैसे पहला वेक्टर ए है, इसके हेड से हमने बी के टेल को ऐड किया है, तो यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि जो बी वाला वेक्टर है वो ए के डायरेक्शन से कितना एंगल बना रहा है कि नहीं। तो ये देखिए एंटी क्लॉकवाइज थीटा, यानी पॉजिटिव एंगल कितना है, थीटा बना रहा है। इसी पर बेस्ड एक देखिए एनसीईआरटी आधारित एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं। जैसे दिया है 3 वेक्टर्स ए बी एंड सी आर शोन इन द फिगर। 3 वेक्टर है, जैसे वेक्टर ए है वो कह रहा है एक्स डायरेक्शन से, यानी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पॉजिटिव एंगल बना रहा है। दूसरा वेक्टर बी है, दूसरा वेक्टर बी है, ये क्या है, एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री झुका हुआ है कि नहीं। तीसरा वेक्टर सी है, वो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसमें कह रहा है ए और बी के बीच का एंगल बताओ, बी और सी के बीच का एंगल बताओ, इसके बाद ए और सी के बीच का, ए और सी के बीच का एंगल बताइए। तो यहाँ पर आप देखिए जो है देख सकते हैं कि ये सारे फिगर को हमने मिला दिया। जैसे ये एक्स है, एक्स एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस यहाँ पर है, और एक्स एक्सिस से ए जो है कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। इस चीज़ को ये देखिए हमने यहाँ बना दिया है। जो बी वाला वेक्टर है वो एक्स एक्सिस से 30 डिग्री झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, देखिए बना रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री। जस्ट यही फिगर उठाकर हमने यहाँ रख दिया। फिर जो सी वाला है वो एक्स एक्सिस से 45 डिग्री बना रहा है। तो देखिए जो सी वाला है एक्स से 45 बना रहा है, इसको हमने कर दिया एक साथ। अब देखिए इसमें कह रहा है कि वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल बताओ भाई। तो आप आइए जो है वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है। अब ये देखिए कह रहा है कि ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो आप देख रहे हैं 30 ऊपर और 30 नीचे। अगर हम ए और बी के बीच के एंगल की बात करें, बी से एक ही तरफ चलें तो 30 और 30 60। तो इसका जो आंसर हो गया वो 60 डिग्री हो गया। फिगर आप देखिए जो, क्योंकि अगर इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं जिसमें कई वेक्टर को कंपोजिट कंबाइंड किया जा रहा है, तो जब तक फिगर को एक साथ नहीं करेंगे तब तक आप एंगल बिल्कुल सही नहीं निकाल पाएंगे, श्योर गलती करेंगे। तो वही चीज़ हमने किया जो है कि पहले हमने ए बी सी को एक साथ मिलाया। अब आप ये देख रहे हैं कि ए और बी के बीच का एंगल 60 डिग्री है, क्योंकि ए जो है एक्स एक्सिस से ऊपर है और बी नीचे है 30 डिग्री। तो 30 और 30 60, ए और बी के बीच का एंगल 60। बी और सी करा, बी और सी के बीच का एंगल बताओ भाई। कैसे, सी हमारा एक्स एक्सिस से 45 डिग्री पर है और बी हमारा एक्स एक्सिस से 30 डिग्री पर है। तो बी और सी का मतलब ये वाला एंगल पूछ रहा है। इन दोनों के बीच की गति कितनी हो गई, 15 डिग्री हो गई। कितनी हो गई, 15 डिग्री हो गई। तो दूसरे का आंसर क्या हो गया, 15 डिग्री। फिर कह रहा है ए और सी के बीच का एंगल बताओ भाई। तो चलो ए और सी के बीच एंगल कैसे निकालें। ए और बी के बीच कितना हो गया, 60 डिग्री। बी और सी के बीच 15 डिग्री। तो ए और सी के बीच कितना हुआ, 60 और 15 को आप जोड़ दीजिए। तो 60 और 15 को आप जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, 75 डिग्री मिल जाएगा। तो ज़रा सा देखिए दिमाग लगाने पर फट दे आंसर आपको मिल गया। तो हड़बड़ाने की बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। थोड़ा सा जो है इसमें आप अच्छे से समझिए कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं, कैसे रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। इनको हम जो है डायरेक्शन, कई वेक्टर को अगर हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे,
तो हम डिफरेंट वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें जब तक आप नहीं जानेंगे तब तक समझिए जो है श्योर है न्यूमेरिकल बार बार गलत करेंगे। इसके बाद ही देखिए इसमें दिया गया है निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर ध्यान दीजिए, जैसे कोई वेक्टर ए है, कोई वेक्टर ए है, इसका निगेटिव हमें निकालना है तो जस्ट आपको क्या कर देना है, पलट देना है। जस्ट अगर आप पलट देते हैं तो इसका क्या आ जाएगा, निगेटिव वेक्टर आ जाएगा। ये देखिए जस्ट इसका क्या आ जाएगा, निगेटिव वेक्टर आ जाएगा। इसके बाद ही दिया है आपके उसमें जो है इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स। तो एक चीज़ ध्यान दीजिए कि अगर दो वेक्टर जो हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में समान हैं, दो वेक्टर हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में समान है, जैसे दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और डायरेक्शन भी समान है, तो ऐसे वेक्टर को हम क्या कहते हैं, ऐसे वेक्टर को हम इक्वल वेक्टर कहते हैं। इनका मैग्नीट्यूड भी बराबर होता है, जैसे वेक्टर ए का माड वेक्टर बी के माड के क्या है, बराबर है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ समझिए। कुछ चीज़ें और देखिए, जैसे आपके कोर्स में दिया है मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ वेक्टर बाय स्केलर। तो हम जैसे किसी भी वेक्टर को जो है ध्यान देना है आपको जो है कि अगर हम किसी भी वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी स्केलर क्वांटिटी से तो वो वेक्टर उतना गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लो एक वेक्टर ए है, ये देखिए मान लो एक वेक्टर ए है, हम कहें कि 5 ए बताओ, तो 5 ए का मतलब जैसे हम कहें कि फाइंड 5 वेक्टर ए, तो यहाँ 5 तो स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर ए हमारा ऑलरेडी वेक्टर है, तो इसका 5 गुना कर दो, ये देखिए 5 गुना बढ़ा दो, ये आपका क्या हो जाएगा 5 वेक्टर है। यानी अगर इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर और डायरेक्शन वही रहेगा, है कि नहीं। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, है कि नहीं। अब इस पर एनसीईआरटी में बहुत छोटे छोटे 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको आप कर डालिए। इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर ऑपरेशन में आपका जो है कि हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को कैसे अप्लाई करते हैं, तो इसको आप इतना कर डालिए। तो इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है और जो फार्मूला है इसको हम लोग जो है अगले टर्न पर करें, जो है कल टर्न वाले टर्न पर करते हैं। अभी जो है आप बिल्कुल बेसिक चीज़ को आप पकड़िए। देखिए वेक्टर को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वेक्टर नहीं समझ पाए तो कहीं ना कहीं प्रोजेक्टाइल मोशन में आप फॉल्ट कर जाएंगे और रट कर क्वेश्चन तो कदाप नहीं कर पाओगे। अगर पूछ लिया गया एक बॉडी है, हमने प्रोजेक्ट किया, इतनी वेलोसिटीज किया, इतनी एंगल्स किया, तो 2 सेकंड के बाद बताइए जो है कि उसकी स्पीड क्या होगी, 2 सेकंड बाद उसका एंगल हॉरिजॉन्टल से या वर्टिकल से क्या होगा। तो ऐसी अवस्था में अगर ज़रा सा वेक्टर का नॉलेज है तो आप जो है सेकंडों में आंसर पा जाएंगे, है कि नहीं। तो आप इतना रिवाइज करिए जो है। अभी 1-2 दिन थोड़ा बेसिक हम लोग इसका डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद जो है हम लोग मेन प्रॉब्लम पर आते हैं। अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को आप जोड़िए जो है कि कम से कम हर चैप्टर का हम 30 से 40 क्वेश्चन दे रहे हैं आपको जो है, और इस सीरीज़ से जुड़े सभी लोग इसका लाभ उठाएं, है कि नहीं। ओके।